खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गाड़ी अपनी मंजिल पर गामजन थी। हैदर गाड़ी चला रहा था, उसके साथ अनाया बैठी आंसू बहा रही थी और नूर पिछली सीट पर विराजमान थी। वो इन दोनों की तरफ आगे को झुकी अनाया से रोने की वजह पूछ रही थी। हैदर जो गुस्से में था, अनाया के मुसलसल रोने से सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और अब गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली थी। अनाया प्लीज यार रोना तो बंद करो, हैदर ने बेबसी से कहा था। भाई हुआ क्या है आपी को? आपी प्लीज मत रोएं, उसने हैदर से पूछा और साथ अनाया से इल्तिजा की। दोनों बहन भाई की तो जैसे जान पर बनाई थी उसे रोता देखकर। कुछ हुआ है मुझे क्या? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। हैदर को ये ही वजह लगी थी कि वो इन दोनों के झगड़े की वजह से शायद रो रही है। अनाया ऐसे ही सर झुकाए आंसू बहाती रही। लेकिन भाई हुआ क्या है, मुझे तो कुछ बताएं ना। नूर तुम आज के बाद मिनाल के घर नहीं जाओगी और ना वो हमारे घर आएगी। हैदर ने मिरर से नूर को देखते हुए तंबीह की। हैं क्यों? नूर जो पीछे टेक लगाकर अभी ही बैठी थी वापस से आगे को हुई। हैदर की उस बात पर अनाया को मजीद रोना आया। बस कह दिया ना, जो भी हो तुम ये दोस्ती कॉलेज की हद तक रखोगी, या अगर ज्यादा जरूरी हो तो बाहर मिल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसका भाई आज के बाद हमारे घर के आसपास भी नजर आए। उसने दो टोक कहा तो नूर का पूरी बात सुनकर मुंह ही खुल गया और अनाया की सिसकी चलती गाड़ी में गूंजी थी। ओके भाई, नूर ने खफा से लहजे में कहा और वापस पीछे टेक लगा ली। लेकिन दिमाग में मुख्तलिफ सोचों ने डेरा जमा लिया था। भाई ने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई बात हुई है जिससे वो लाइल्म है? भाई आप इतने भोले हैं, आपको नहीं पता वो हमारे घर के दामाद बन गए हैं। नजर तो सारी उम्र आना है उन्होंने, उसने तासुफ से सोचा था। कैफ की गाड़ी की रफ्तार तेज थी, जहन में बार बार एक ही मंजर उभर रहा था। कैसे वो इतने हक से उसका बाजू थाम कर उसे वहां से ले गई थी और वो उसके एक बार कहने पर चला गया। यही बात कैफ को मार रही थी। उसकी गिरफ्त स्टेयरिंग पर मजीद सख्त हुई। मोहब्बत है वो मेरी, ये जुमला उसके कानों में बाज़गुश्त करने लगा। कैफ की गाड़ी की स्पीड मजीद तेज हुई। सुर्ख अंगारा आंखें रोड पर जमी थी, लेकिन दिमाग कहीं और था और फिर गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। नूर तुम कमरे में जाओ, मुझे अनाया से बात करनी है। घर पहुंचकर हैदर ने नूर को हुक्म दिया तो वो फौरन गायब हुई। अनाया जो सर झुकाए खड़ी थी, भीगी पलकें उठाकर हैदर को देखा जो काफी संजीदा नजर आ रहा था। वो अनाया का हाथ थामे उसे लॉन में बने बेंच पर ले आया और उसे बिठाकर खुद भी साथ बैठ गया। अनाया को लगा वो अब सांस नहीं ले पाएगी। क्या कहेगी कि क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या जवाब देगी उस निकाह का? क्या कहेगी कि क्यों उसने हमसे किसी से बात नहीं की? ऐसी कई सोचें उसके जहन में गर्दिश करने लगी और आंखें मजीद भीगने लगीं। अनाया, मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़का बकवास कर रहा था कि वो कह भी नहीं पा रहा था। अनाया ने उसके रुकने पर अपनी आंखें मींच लीं कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। अनाया ने चौंक कर आंखें खोली। अब मेरे सामने कोई मेरे घर की इज्जत पर नजर रखेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना, वो मजीद कह रहा था और अनाया बस उसका मुंह तक रही थी। मतलब कैफ ने निकाह का नहीं बताया? वो तब से यही सोच कर रोए जा रही थी। तुम प्लीज उस लड़के से दूर रहोगी, वो अब उसके चेहरे की तरफ देखकर कह रहा था। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसकी भी एक वजह है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। उसकी बात पर अनाया ने भी अब की बार नजरें उठाकर उसे देखा था। क्या? इतनी देर में पहला लफ्ज था जो उसने कहा था। वो मुस्कुरा दिया। बताऊंगा, बस एक जरूरी काम से फारिग हो जाऊं, फिर लंबी छुट्टी पर आऊंगा तब। उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी, लेकिन अनाया को समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रहा है। तुम मेरी बात मानोगी ना? प्लीज उस लड़के से दूर रहना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। अनाया ने फकत सर हिला दिया। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर कुछ याद आने पर पलटा था। क्या तुम जानती थी इस बारे में? अनाया ने सर उठाकर उसे देखा। किस बारे में? उसने गायब दिमागी से पूछा। कि वो लड़का तुम में इंटरेस्टेड है? क्या उसने तुमसे कभी कहा? अनाया इस बात पर टुकर टुकर उसका चेहरा देखती रह गई। क्या वो बता दे हैदर को? उसने बेख्तियार सोचा। हैदर मैं नहीं जानती थी। उसकी हिम्मत ही ना हुई कहने की। उसने सर झुका दिया। ओके चलो तुम भी आ जाओ अंदर अब।
वो कहकर जाने लगा तो अनाया भी उठ खड़ी हुई। उसकी बामुश्किल आंख लगी ही थी कि फोन पर आने वाली कॉल से उसकी नींद खराब हुई। वो बाजू के बल उठी थी और साइड टेबल से फोन उठाकर देखा। उमर का नाम स्क्रीन पर देखकर वो हैरान हुई। उसने जल्दी से कॉल पिक की थी। अनाया, उमर की आवाज स्पीकर से सुनाई दी। हाँ उमर, खैरियत? अनाया ने तशवीश से पूछा। अनाया, वो कैफ का एक्सीडेंट हो गया है। बिना किसी लगी लिपटी के उमर ने उसे बताया तो अनाया का दिल डूबा। वो जल्दी से सीधी हो बैठी। कैसे? वो ठीक तो है? परेशानी सी उसकी आवाज में साफ महसूस की जा सकती थी। यहां से जाने के बाद वो बहुत गुस्से में निकला था। मुझे भी अस्पताल से कॉल आई है, अभी मैं वहीं जा रहा हूं। उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। उमर, वो ठीक तो होगा ना? उसकी आवाज भर आई। इंशाअल्लाह, उसने कहकर कॉल काट दी। अनाया के दिल में एकदम बेचैनी बढ़ी। वो जल्दी से बेड से उतरी। प्लीज अल्लाह वो ठीक हो। वो कमरे में चक्कर काटने लगी, आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। सब मेरी गलती है, उफ। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। नूर जो सो चुकी थी, रोने की आवाज पर उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली और नजर कमरे में दौड़ाई। अनाया की साइड टेबल का लैंप जल रहा था, जिससे दूसरी तरफ हल्की हल्की रोशनी फैली थी। उसने अनाया को कमरे के बीचों बीच चेहरे पर दोनों हाथ रखे रोते देखा तो वो फौरन से उठी थी। आपी, क्या हुआ? नूर परेशान सी उसकी आवाज आई थी। अनाया अपने चेहरे से हाथ हटाए तो उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। नूर, कैफ का एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं वो कैसा होगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो हिचकियों में उसे बता रही थी। उफ अल्लाह, कैसे हुआ ये? आप आए यहाँ बैठे। नूर ने उसे अपने साथ लगाते हुए बेड पर बिठाया और जल्दी से दूसरी तरफ साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में उंडेला और लाकर अनाया को पिलाना चाहा, लेकिन अनाया ने इनकार कर दिया। आप भी प्लीज पानी तो पिए। अनाया ने सर ना में हिलाया। मुझे उसके पास जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? वो रोते हुए कहने लगी। नूर उसे तसल्ली दे रही थी कि उसके फोन पर कॉल आने लगी। उमर ने कॉल पर अनाया को कैफ की हालत के बारे में आगाह कर दिया था। वो ठीक था, गाड़ी दरख्त से टकराई थी, उसे चोटें आई थी, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं थी। अनाया बहुत मुश्किल से मानी थी, लेकिन उसने कैफ से बात करने का जब कहा तो उमर ने पास ही बेड पर टेक लगाए कैफ की तरफ देखा। उसने आंखें मौंद रखी थीं। उमर ने कैफ का सोने का बताया और उसे मजीद परेशान न होने की तायद करके कॉल बंद कर दी। जैसे ही उसने फोन जीन्स की जेब में रखा, कैफ ने अपनी आंखें खोलकर उसकी सिमत देखा। वो लोग अस्पताल के प्राइवेट रूम में मौजूद थे। क्या जरूरत थी उसे बताने की? कैफ ने खुश्क लहजे में पूछा था। उसे छोड़, तुम मुझे बताएगा कि तेरे साथ मसला क्या है आखिर? उमर चलता हुआ बिल्कुल बेड के सामने आया था। कौन सा मसला? कैफ अनजान बना। क्यों, तेरे और अनाया के कजन के बीच हाथापाई तक बात पहुंची थी? हाँ, यकीनन अनाया ये वजह होगी। वो इस्तफसार करने लगा। कैफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस से टेक लगाकर आंखें मौंद गया। हेलो मिस्टर, इधर मैं पूछ रहा हूं कुछ। उमर उसके जवाब न देने पर उखड़ा तो कैफ ने दोबारा आंखें खोलकर उसे देखा, जो अब थोड़ा गुस्से में लग रहा था। कैफ उसे सारी बात बताने लगा, जो उमर सीने पर बाजू लपेटे बड़े गौर से सुन रहा था। तू पागल है? उसे ये सब बताने की जरूरत क्या थी? बस मुझे लगा उसे बता दूं कि वो मेरी है। कमीने, यही जतलाना चाहता था? तू सीधा निकाह का कहता ना। उमर ने तंज किया। उसे उसकी मंतक की रत्ती बराबर समझ नहीं आई थी। सोचा तो यही था, लेकिन अनाया के लिए कोई मुश्किल नहीं चाहता था। वाह, क्या बात है तेरी। उमर ने घूरा था उसे। कैफ, तूने ये सब बेवजह ही किया है, तुझे भला जरूरत ही क्या थी? अनाया तुझे चाहती है, निकाह भी तू कर चुका है, तू क्यों फजूल में तमाशा लगा और अब एक्सीडेंट भी करवा कर बैठा है अपना? अच्छा, अगर कल को तुझसे कोई कहे कि वो ज़ैनब से मोहब्बत करता है, तब तू क्या करता? बकवास नहीं कर। उमर ने अब की बार थोड़ा तेज आवाज में कहा था। बुरा लगा ना? यही चीज है वो। कोई उसे चाहे भी तो क्यों? वो मेरी मोहब्बत है, कोई उसके बारे में ऐसा सोचे भी क्यों? उमर को वो ये सब कहता बिल्कुल अलग कैफ लग रहा था। वो इस हद तक अनाया के लिए पॉसेसिव होगा उसने सोचा नहीं था। अनाया अस्पताल आई तो उमर को कॉल की तो वो उसे लेने बाहर आया। वो खान बाबा के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में उन्हें अस्पताल अपनी दोस्त की अयादत का बताया। तुम जाओ अंदर, मैं ज़रा डिस्चार्ज का पता कर लूँ। उमर उसे दरवाजे पर छोड़कर जा चुका था। अनाया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो नज़र सामने कैफ पर पड़ी, जो टेक लगाए बैठा सामने दीवार को घूरी जा रहा था।
उसके सर पर पट्टी बंधी थी और बाएं बाजू पर प्लस्तर चढ़ा था। अनाया के दिल में दर्द सा उठा। उसे इस हाल में देखकर तकलीफ हुई। दूसरी तरफ कैफ ने उसे देखा तो एक पल के लिए थम गया, लेकिन फिर फौरन नजरें फेर ली। उसे यकीन नहीं था वो यहाँ आएगी। अनाया आगे बढ़ी और उसके पास ही बेड पर बैठ गई। कैफ, तुम ठीक हो? उसने धीमे से पूछा। यहाँ क्यों आई हो? वो उससे चेहरा मोड़कर बैठा था। अनाया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी सिमत करना चाहा तो कैफ ने उसका हाथ झटक दिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों हो? वो इस बात से लाइल्म थी कि वो उससे गुस्सा है, इसलिए पूछ बैठी। कैफ तंजिया मुस्कुराया। ये तो तुम बताओ ना मिस अनाया, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर अपने कज़न की इतनी परवाह क्यों है? वो अब बाकायदा उसकी जानिब चेहरा मोड़कर कह रहा था। क्या मतलब इस बात का? मतलब, कल देखा मैंने कैसे तुम मुझसे बचा कर ले गई थी। कितनी परवाह है ना उसकी। और वो कैसे तुम्हारे एक बार कहने पर चल पड़ा। वाह, कैफ ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, जबकि अनाया हैरान हुई थी वो खुद से क्या मतलब निकाल बैठा था। नाराजगी तो उसकी बनती थी कि कैफ ने हैदर से इस बात का जिक्र करते हुए एक बार भी नहीं सोचा था कि उससे उसे कितनी मुश्किल हो सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा ही हिसाब था। वो अपनी नाराजगी लिए बैठा था, लेकिन वो इस हाल में न था कि वो उससे कोई शिकवा करती। अनाया ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर रखा और कैफ ने इस बार उसका हाथ नहीं झटका, बस माथे पर शिकने लिए जवाबन तलब नजरों से उसे देखता रहा। कैफ, अगर मैंने उसे बचाना होता तो तुम्हारे पास आकर तुम्हें रोकती। मैंने उसे रोका क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। मुझे तुम्हारी परवाह थी कैफ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहती थी कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2-4 रिश्ते हैं। वो लम्हा भर को रुकी। पहले मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, फिर तुमने मुझसे निकाह किया तो मैं तुमसे इश्क कर बैठी, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है। तुम मुझे सबसे अजीज हो क्योंकि तुमसे मेरा रूह का रिश्ता है। वो धीमे लहजे में कह रही थी और कैफ के माथे पर पड़ी शिकने कम हुई और आंखों में चमक दर आई। वो कितनी मासूम लग रही थी अपनी मोहब्बत का यूं इजहार करते हुए। मामू ममानी हैदर और नूर से मेरा दिल का रिश्ता है। उन्होंने मुझे सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। अगर उनके और तुम्हारे दरमियान किसी भी बात को लेकर कोई भी इख्तलाफ होगा तो तकलीफ मुझे ही होगी ना। उसने उसे समझाया ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना सोचे। यह सब कैसे हुआ? वो अब उससे पूछ रही थी। कैफ ने नफी में सर हिला दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं। अनाया आसूदा सा मुस्कुराई और मजीद उसके करीब हुई और हल्के से उसके गाल को अपने लबों से छुआ। कैफ के लिए उसका यह रद्द अमल गैर यकीनी था। अनाया दूर हुई, लेकिन यूं ही उसके गाल के करीब अपनी आंखें मींच गई, जबकि कैफ कल से अब आकर मुस्कुराया था। वो वापस पीछे हुई, अब की उसकी नजरें झुकी हुई थीं। मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो जल्दी से कहकर वहां से उठ खड़ी हुई, लेकिन कैफ ने भी फुर्ती से अपने दाएं हाथ में उसकी कलाई थाम ली। अनाया की धड़कन तेज हुई। क्या था ये? कैफ ने मसरूर सा पूछा। क्या था? वो वापस पलटी थी, लबों पर शर्मीली सी मुस्कान थी। हे, दैट्स नॉट फेयर। मुझे कुछ भी करने की इजाजत नहीं है और तुम मेरी इस हालत का पूरा फायदा उठा रही हो। वो खफीफ सा कहता दांतों तले लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करने लगा। अनाया उसकी बात पर झनक गई और उसी वक्त उमर नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया, जो कैफ ने फौरन छोड़ दिया। लगता है गलत वक्त पर एंट्री मार दी मैंने, उमर ने शरारतन कहा। बहुत गलत वक्त पर, कैफ ने अनाया पर नजरें जमाए कहा। उमर कैफ को घर लाया तो राबिया बेगम और मिनाल कितना परेशान हुई कैफ को इस हालत में देखकर। उमर ने रात उन्हें एक्सीडेंट का नहीं बताया था। मुर्तज़ा साहब इस वक्त ऑफिस में मौजूद थे। उमर उन्हें सारी तफसील बताता, शाम को फिर चक्कर लगाने का कहता वो जा चुका था। वो तीनों नफूस इस वक्त कैफ के कमरे में मौजूद थे। मानो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैफ ने उसे परेशान देखा तो उसे तसल्ली दी। हाँ, नजर आ रहा है तुम कितने ठीक हो, राबिया बेगम खफत भरे लहजे में बोली। उनके बोलने पर कैफ ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा यार जाओ, कुछ खाने को तो लाओ, मुझे जल्दी से ठीक होना है। कैफ अभी से तंग आ चुका था अपनी इस हालत से। मिनाल तुम फ्रूट्स ले आओ, फिलहाल फिर मैं खुद जाकर कुछ लाइट सा बनाऊंगी, राबिया बेगम ने कहा तो मिनाल सर हिलाकर जा चुकी थी। कैफ को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों नहीं यहां से जा रही थी। राबिया बेगम आगे बढ़ी और उसके पास बेड पर जगह संभाली। कैफ, उन्होंने प्यार से पुकारा था।
प्लीज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। वो कुछ कहती इससे पहले ही कैफ बोल उठा। उन्होंने हसरत भरी निगाह से उसे देखा, जो स्पॉट चेहरा लिए बिना उनकी तरफ देखे कहकर आंखें मूंद चुका था। बेटे की इतनी बेइतनाई पर उनका दिल भर आया। कैफ ने पूरा 1 हफ्ता घर पर रेस्ट किया था। राबिया बेगम ने उसकी खूब तीमारदारी की थी, जिससे वो काफी चिढ़ जाता। वो नहीं चाहता था वो उसके लिए फिक्रमंद हों, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं क्योंकि वो बहुत परेशान थी और वो मजीद उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ अनाया ने भी खास ताकीद की थी कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। जब कैफ ने जिद लगाई रखी थी कि वो इतने लंबे अरसे तक उसे देखे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अनाया उसे मना चुकी थी। हैदर वापस अपनी ड्यूटी पर जा चुका था, लेकिन इस बार जाने से पहले सायमा बेगम ने उससे अनाया के हवाले से पूछ चुकी थी, जिस पर हैदर ने अगली छुट्टी तक इंतजार करने को कहा, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए उनके सामने हामी भर चुका था।